2022। पेन तैयार आपका, पेन तैयार बिल्कुल। सारे लोग सामने देखें। आपको याद हो जब हम बात कर रहे थे लघुत्तम यानी एलसीएम और महत्तम यानी एचसीएफ, ओके, लघुत्तम और महत्तम की बात कर रहे हैं हम। अरे क्लियर है? अब हम पहले बेस पर आते हैं, मान के चलते हैं कि अभी हमें लघुत्तम के बारे में पता नहीं, मान के चलते अभी महत्तम के बारे में पता नहीं है, हम ये मान लेते हैं। भले ही हमने, मैडम अब पेन ना चले, नहीं तो देखो हम बार बार कह रहे हैं, जब मैं आपको मना कर दूं कि आपका पेन नहीं चलेगा तब तक आप कोई लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। जब हम आपसे कहें सवाल करो तब आपको सवाल करना, ठीक है? ये चोरी छिपी लिखने का क्या मतलब है? अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये लिख रहे हो क्या? अब देखें आप, सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे सामान्य तौर पर लघुत्तम और महत्तम निकालना। क्लियर है? अब सामान्य तौर पर लघुत्तम और महत्तम कैसे निकाला जाता है? जैसे यहां लिखा हुआ है 120 और 450 का लघुत्तम निकालिए, हाँ या ना? हम पहले इससे भी छोटे सवाल एक दो ले लेते हैं, एक दो सवाल इससे भी छोटे ले लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे कह दिया 24 का और 18 का, क्या कहा हमने कह दिया 24 का और 18 का लघुत्तम निकालिए, क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? देखिए, चाहे लघुत्तम निकालना हो चाहे महत्तम निकालना हो, दोनों ही कंडीशन में हमें निकालना है गुणनखंड। क्या निकालना है? हमें आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? अब गुणनखंड क्या करना है? जब लघुत्तम निकालना हो तो गुणनखंड एक साथ, जब लघुत्तम निकालना हो तो गुणनखंड। क्लियर है? अभी दो तीन बातें हम बारीक बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो सोचोगे ये तो हमें पता है, हम कहीं और ध्यान दे रहे हैं। नहीं, अभी छोटी बातें आने वाली हैं। देखें, अगर लघुत्तम निकालना है तो दोनों के गुणनखंड निकालेंगे एक साथ। सुन रहे हैं? अरे क्लियर है? दोनों के गुणनखंड निकालेंगे एक साथ। अब देखिए, दोनों के गुणनखंड निकालना, 24 का निकालना है और 18। क्लियर है? अब बताइए काय में अब हमें भाग देना है, 2 का भाग जाएगा। अगर एक भी संख्या में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, यह मात्र कितनी संख्या है? अगर एक भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। चलिए देते हैं 2 का भाग। 2 का भाग कितने बार? 2 का भाग। अब 2 का भाग जाएगा, अभी भी 2 का भाग जाएगा। बेस क्लियर कर लीजिएगा, अभी भी 2 का भाग। क्लियर है? 2 का भाग जाएगा। ये देखिए 2 का भाग कितने बार? अभी 2 का भाग कितने बार जाएगा? अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा। जिसमें भाग ना जाए उसे हमें जस का तस उतार देना है। अब कितने हो गए? 6 और 9, हाँ या ना? अब काय का भाग जाएगा? मजा नहीं आया। कितने का? 2 का भाग जाएगा और ये हो गया 2 तिया 6। क्या 9 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्लियर है? अब बताइए 2 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग। हमने कहा 3 का भाग दिया, एक बार 3 का भाग दिया, हाँ या ना? अब काय का भाग? कितना? 1। कितना? क्लियर है? 1। अब इनका गुणा कर दीजिए, 1 दिया 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूनी। क्लियर है? लघुत्तम कितना आया? काय काय का आया? बहुत बढ़िया जवाब देना, 24 और 18 का लघुत्तम। ओके, ये हमने आपको बेसिक में सिखाया हुआ था। अगर आपको कोई कहते कि एक काम करिए 15 का निकालिए और 12 का, तो नहीं बनेगा। बनेगा। काय का भाग देंगे? जब लघुत्तम निकालना हो तो सबके गुणनखंड एक साथ, सबके गुणनखंड। क्लियर है? चलिए जल्दी से हमारे साथ सवाल करिए। 15 में भाग जाएगा? मजा नहीं आ रहा, नहीं जाएगा। 12 में, अब 2 का भाग यहां जाएगा इसमें। अब बताइए 2 का भाग, 2 का भाग काय का जाएगा?
ती पांचे, 3 एकम, अब काय का 5 का कितने बार, अब काय का, अरे क्लियर है। और इन सब का गुणा कर दीजिए, 1 पंचे 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी, ओके नहीं बनेगा। अब देखिए, अगर इसी चीज को हमें निकालना होता महत्तम, क्या निकालना होता, यानी HCF, ओके। पहला सवाल हमने लिया था 24 का और 18 का, क्या का लिया था, हमें सुनाई नहीं दिया, 24 का और 18 का हमने भाग दिया, सॉरी लघुत्तम निकाला था। अब हमें निकालना है महत्तम। तो अब जब भी आपको महत्तम निकालना हो तो आपको गुणनखंड करना है अलग अलग। कैसा निकालना है, आवाज नहीं आ रही है, अलग अलग निकालना है। आपने कहा 24 के गुणनखंड अलग, आपने कहा 18 के गुणनखंड अलग, ओके। करिए 24 के गुणनखंड, 2 का भाग, मजा नहीं आ रहा है, 2 का भाग, 2 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, 1 का भाग, क्लियर है। चलो 2 का भाग, 3 का भाग, कितने भाग, 1 का भाग। अब आपको यदि एक संख्या और होती तो हम उसके भी गुणनखंड निकाल दे, सही है। अगर एक संख्या और होती तो हम एक गुणनखंड और निकाल देते, सही है, अरे सही है। देखे यहां पर अब हमने क्या किया, जब महत्तम निकालना है, HCF निकालना है, तो 1 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड, और यदि और जरूरत पड़ी तो 3 के गुणनखंड, सही है, अरे सही है। तो आप देखें, हमें मैच करना है, क्या कोई ऐसा अंक है जो दोनों में या तीनों में या 4 लोग हो तो चारों, जैसे ये देखो 2 है, अगला 2, अगला 2, अगला 3, ये है ना, फिर 1 है कि नहीं। तो अगर 2 लोग होते तो दोनों में, 3 लोग होते तो, हाँ है ना। तो हमने देखा ये है, तो हमारे पास 2 है, गुणित अगला क्या है, 3 है, गुणित अगला 1 है, 2 तिया 6, 6 एकम 6। अब देखिए मुद्दे की बात जो मुझे बताना थी वो क्या है। अब आते हैं अपन कंपटीशन पर। अभी तो थे ये पहली, दूसरी, तीसरी, इस टाइप का प्राइमरी स्कूल का। अब मुद्दे की बात पर हम आते हैं। जैसे हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आपसे कि आप 12, 15 और 18 का लघुत्तम निकालिए, और आप निकालेंगे, जल्दी करिए बेटा, आराम से, तुक्का नहीं चाहिए हमें, अब तो आराम से सवाल करिए। आपने लघुत्तम निकाला होगा, नहीं निकाला, 12 का, 15 का और, क्लियर है, 12, 15 और 18 का आपने लघुत्तम निकाला, क्या आया, 100, पक्का। अब इन्हीं का निकालिए महत्तम। अब यहां आ जाइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए। अब जो पूरे अध्याय में आपको काम में आना है, और ये अध्याय भैया वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, वन विभाग का दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का, ये लेसन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुन रहे हो।
इसलिए यहां से ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ओके, मरियल आवाज आती है तो बड़ा दुख होता है यार। अच्छा स्ट्रॉन्ग आवाज दिया करो, ठीक है। देखे, आपने लघुत्तम निकाला और आपने कहा लघुत्तम आया 180 और आपने महत्तम निकाला तो महत्तम आया 3। अब आप कहोगे कि सर आपने लघुत्तम निकाला तो आपने ऊपर क्यों लिखा और आपने महत्तम निकाला तो नीचे क्यों लिखा? भाई ये प्रश्न है, हाँ या ना? ये प्रश्न उठता है कि सर आपने यहां पर 12 का, 15 का और 18 का लघुत्तम निकालना था। हम लोगों ने लघुत्तम कितना निकाला? निकाला है ना? नहीं निकाला है। आपने महत्तम कितना निकाला? अब यहां पर बोर्ड पर आकर के जब हमने लिखा तो हमने लिख दिया 180 को ऊपर। और अब कंपटीशन की बात क्या है, एग्जाम की बात क्या है, सार की बात क्या है? सार की बात आप देख रहे होंगे कि आपने 3 संख्याओं का 1, 2 और ये 3 संख्याओं का जब आपने लघुत्तम निकाला तो आया 180 आया है। अब आप चेक करोगे लघुत्तम जब भी आता है तो अब आप देखेंगे कि इस 180 में 12 का भाग जाएगा। 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंचे 60, भाग चला गया। चला गया नहीं गया? अंतिम बार निवेदन कर रहे हैं, यदि किसी लड़के का मन ना लग रहा हो तो क्लास के बाहर जा सकता है। और अगर ये बिना काम का ये ताका झांकी, अलग से नोट करना, चोरी से नोट करना, अगर ये चला तो फिर तुम अच्छे से जानते हो। नहीं लग रहा आपका मन, आप बाहर हो जाओ। क्योंकि एक आध लड़के के पीछे पूरी क्लास का टाइम बर्बाद होता है। हमारा निवेदन है कि अगर मन ना लगे मत आया करो क्लास, पैसा बर्बाद मत किया करो, समय बर्बाद मत किया करो, ठीक है। अगर मन में चाहत है, उमंग है तो ही क्लास आओ, ये मजदूरों टाइप मत आओ। उसके बाद बिल्कुल देखे 12 का भाग 180 में चला। हमने चेक किया कि क्या 15 का भाग जाता है। हमने कहा 15 एकम 15 बच्चे 3 हो गए 30, 15 दूनी 30, यानी हमें यह पता चला 15 का भाग भी। अरे क्लियर है? अब यहां देखें तीसरी बात आती है 18। अब 18 का भाग तो 10 बार जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है, पक्का जा रहा है। अरे क्लियर है? अब यहां एक बात आप देखें, हमने देखा कि 180 में इसका भाग जा रहा, इसका जा रहा, इसका जा रहा, यानी सार क्या निकला? अरे सार ये निकला कि लघुत्तम में फिर कह रहा हूं, लघुत्तम में सबका भाग जाता है। सबका भाग इन द सेंस संख्याओं का माने अगर 2 हैं तो दोनों का, 3 है तो तीनों का, 4 है तो चारों का। क्लियर है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? तो हमने ये देखा कि लघुत्तम एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग जाता है। ओके, अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमें 180 मिल गया तो 180 के सारे रिश्तेदार, यानी 180 के रिश्तेदार क्या कहलाते हैं? 180 का पहाड़ा। अब 180 का दूसरा पहाड़ा क्या होगा? 360 नहीं होगा, 360 आगे इसके ऊपर आएगा। अब बोर्ड में जगह नहीं है, लेकिन ये देखें हम यहां लिख दे रहे हैं। ये देखो आप, अगर हम 180 के रिश्तेदार देखें तो हमने कहा 360, ऊपर चले गए 540, 720, हाँ या ना? ये जितने रिश्तेदार रहेंगे इन सब में इनका भाग जाएगा। ये मूल मंत्र इस अध्याय का कि अगर आपको एक संख्या दी है, 2 दी है, 3 दी है, 4 दी है, सुन रहे हो, तो इन चारों संख्याओं में चारों संख्याओं का भाग लघुत्तम में जाएगा और लघुत्तम के रिश्तेदारों में भी भाग जाएगा। यानी यहां शेषफल कुछ नहीं बचेगा।
कंप्लीट भाग जाएगा। क्योंकि अब आपको आने वाले सवाल क्या, आप 8 से भाग दें, 15 से दें, फलाने से दें, ढेकाने से दें, इस कंडीशन में 1 बचे, इस कंडीशन में 3 बचे और इस कंडीशन में 11 बचे। एक्चुअली सवाल ही आने वाले हैं, लेकिन बेस तो क्लियर होना चाहिए कि लघुत्तम में सबका भाग जाता है और लघुत्तम के रिश्तेदारों में सबका भाग जाता है। उल्टा अब आते हैं अपन महत्तम पर। आपने महत्तम क्या निकाला, सुनाई नहीं दिया। अब 3 का भाग 12 में दो भाग, आवाज नहीं आ रही। 3 चौके, 3 पांचे, 30 18। अरे भैया पहले में भी चला गया, दूसरे में भी चला गया और तीसरे में भी। अरे क्लियर है, पहले में चला गया, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया। सार क्या निकला, सार ये निकला कि महत्तम यानी HCF का भाग सब में जाता है। पहले में भी जाता है, दूसरे में भी जाता है, तीसरे में भी जाता। अब 2 बातें हो गई। एक हमने लघुत्तम निकाला तो सार क्या निकला कि लघुत्तम में सबका भाग जाता है, और दूसरा सार क्या निकला, महत्तम का भाग सब में जाता है। एक बार खुद से इस बात को बोल के देखो, खुद से बोलो जरा, क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको कहीं डाउट तो नहीं आ रहा? खुद से बोल के देखो आप इस बात को कि आप लघुत्तम निकाल रहे हैं तो लघुत्तम की स्थिति क्या, क्योंकि इसके ढेर सारे सवाल आना है, अभी ढेरों सवाल आना है। समझ गए होंगे आप। होता सुनना एक अलग बात है और वास्तव में अपने दिमाग में डाइजेस्ट करना एक अलग बात है। जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो लघुत्तम में सबका भाग जाता है, माने ये संख्या इसका भी, इसका भी, इसका भी भाग, और महत्तम का भाग सब में जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? नंबर 2, अब एक कंडीशन और बचती है। अब कोई कहे कि लघुत्तम निम्न में से क्या नहीं हो सकता, देखना जरा, तो हम कहेंगे भैया देखो, एक तो परमानेंट तो हम निकाल के बताएंगे, लेकिन अगर आप कहो कि 2 और 3, देखें आप 2 और 3 का लघुत्तम और आप कहोगे 7, तो हम कहेंगे कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 में इनका भाग, हाँ ये बात जरूर है। अगर आप कह दो मान के चलें 18, चेक बाद में करेंगे है कि नहीं है, लेकिन हां हो सकता है, ये बात होता है कि नहीं हो सकता? अभी हमने निकाला नहीं, अब आप कहोगे सर 2 और 3 का 6, तो वो मैटर अलग है। लेकिन मेरा कहना अभी आपसे ये है, हमारा कहना आपसे ये है कि अगर ये हम निकालते हैं तो ये वो संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाता है। तो लघुत्तम हमेशा वो संख्या हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है, जिसमें सबका भाग जाए। और यदि सबका भाग नहीं जा रहा तो हम साफ इनकार कर देंगे कि ये तो कभी नहीं हो सकती। क्या आप मेरी बात समझे? अब हम देखते हैं, इस कंडीशन पर आते हैं हम आते हैं कि अभी हमने रिलेशन देखा संख्या का लघुत्तम के साथ, हमने अगला रिलेशन देखा महत्तम का संख्या के साथ। अरे क्लियर है? और अब हम रिलेशन देखने वाले हैं लघुत्तम का महत्तम के साथ, HCF का LCM के साथ। क्लियर है? तो हम ये देखते हैं, हमने कहा 180 ये लिखा हुआ था, ये कितना लिखा है? जरा डिवाइड करो, क्या 180 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है।
यानी एक रूलिंग और आगे पास हो गई। वो रूलिंग क्या पास हो गई? हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा एलसीएम। और अगर डिवाइड नहीं है मतलब रूलिंग गलत है, मतलब ये संख्या और ये संख्या कभी लघुत्तम महत्तम नहीं होगी। ये आपको चार ऑप्शन जो दिए जाएं, अगर ये डिवाइड है तो हो सकता है। अब मान के चलिए कोई भी दो संख्या उन्होंने नहीं दी हमें, उन्होंने कह दिया बताओ निम्न में से कौन सा लघुत्तम हो सकता है, तो पहली बात तो हो सकता वही है जो डिवाइड है। अच्छा, महत्तम कौन हो सकता है? जिससे डिवाइड है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक, देखें अब आप जल्दी से इसको हल करिए। जल्दी दो चार सवाल बिल्कुल बेसिक हैं, पहले बेसिक को हल कर लीजिए। ये बिल्कुल बेसिकली निकालिएगा, अभी कोई ट्रिक नहीं लगाना आपको। जैसा हमने गुणनखंड करा है वैसा करना आपको। हमारे ख्याल से तो आ गया होगा यार। अभी बेसिकली गुणनखंड निकाल के हल करिए आप इसको। अभी कोई ट्रिक आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि ये बेसिक चार पांच सवाल करने के बाद हम करेंगे कि अगर कोई बड़ी संख्याएं आती हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है? अभी बिल्कुल बेसिक, कोई ट्रिक नहीं। चलिए जल्दी से अगला हल करिए। 28 और 42 का निकालिए लघुत्तम। अभी अनुपात वाले ये रोक लीजिए, अनुपात नहीं आना चाहिए। ये जल्दी से हल करिए, संख्याएं ज्यादा हो गई हैं लेकिन जल्दी से करना है। ये चार पांच सवाल आपके बेसिक हैं। बहुत जल्दी करना है। हमारे ख्याल से बेसिक में अपन ने क्लियर कर लिया ना लघुत्तम और महत्तम। हाँ, तो हमारे ख्याल से ये चीजें बन जाएंगी। फिर अपन अगला टाइप शुरू करते हैं जहां से अपने एग्जाम में सवाल आना है। चलो
हो गया सवाल? बहुत पहले हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए 2-3 सवाल हम आपको नोट करा दे रहे हैं, फटाक से 5 मिनट के अंदर कर दीजिएगा ताकि हम अगला टाइप निकाल लें। ये बेसिक टाइप है अपना, ठीक है? फिर अपन को करना है कंपटीशन वाली मेथड से एक्चुअली अपन 1 मिनट में कैसे निकाल के लाएं, ठीक है? जल्दी से, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सारी चीजों का अपन को गुणनखंड निकालना था। आपने 24 का, 36 का, 60 का, सॉरी ये वाला सवाल था ना, सॉरी चेंज हो गया यार, ये वाला सवाल था। 28 आया, ए बी और सी, ओके डी बी। चलिए ये वाला सवाल लेकिन जल्दी से निकाल दीजिए। अब ये देखिए यहां पर एचसीएफ निकालना है। आप अभी टिक नहीं लगाएंगे, मैं बार बार कहता जा रहा हूं, आप पूरा कंप्लीट करके दीजिए मुझे कॉपी में। आप 36 का अलग से गुणनखंड निकालिए, जल्दी निकालिए, और 84 का अलग निकालिए। चलिए अब यहां देखें जरा, आप छोटा सा सवाल है, छोटे सवाल से लेकर चलते हैं। कई बार सवाल ऐसे फंस जाएंगे आपको, जैसे अभी आपने सवाल जितने भी करे वो कहीं 68 लिखा था, कहीं 64 लिखा था, वो सारी की सारी चीजें आपकी गुणनखंड हो रही थी। हाँ है ना? सबसे ज्यादा जहां दिक्कत आएगी वो आएगी आपको एचसीएफ में, कई बार दिक्कत आएगी और ऐसे सवाल आ जाएंगे जैसे मैंने आपसे एक बार चर्चा करी थी जब अपन पढ़ रहे थे पहला लेसन। वहां पर हमने आपसे कहा था कई सारी संख्याएं ऐसी फंस जाती हैं जहां पर हमें यह लगता है, भाई साहब मन नहीं लग रहा? देखिए जहां पर संख्याएं ऐसी आ जाएंगी जो कटेंगी नहीं। अब दिक्कत यह कि हमने 2 से काट के देखा, 3 से काट के देखा, 5, 7, हम 11 तक तो पहुंच गए, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये संख्या 17 से कटेंगी या 37 से कटेंगी या 47 से कटेंगी। हम कभी ये ध्यान नहीं देते क्योंकि इनकी रूलिंग हमें याद भी नहीं रहती। अब देखें जरा, हमेशा 2 संख्याएं कटती हैं उसके एचसीएफ से। कैसे? यानी कि उसके महत्तम से। कैसे कटती है? ओके, अब देखिए महत्तम, छोटी संख्या का लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये संख्या जो लिखी है, हमारे पास ये जो, अरे यार ये मक्खी बैठ रही है, सेंसर बदल रहा बार बार। देखें आप, हमारे पास जो सवाल था वो सवाल है ये, बहुत छोटा सवाल है। मान के चलते ये संख्या ऐसी होती कि हमसे गुणनखंड करते नहीं बन रहा, कोई भी संख्या हमसे गुणनखंड करते नहीं बन रहा, और हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? अरे क्लियर है? अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक ट्रिक ये है कि हम ये पता कर लें कि जिसका भाग इसमें जा रहा है इसमें जा रहा, ये तो हो गई ट्रिक की बात। लेकिन हमें एक काम करना है, हमेशा हमें इनको क्रम से लिख लेना। पहले नंबर लिखना है छोटा, फिर लिखना है बड़ा। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले छोटा लिखा है, फिर आपको बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से। बड़े नंबर को डिवाइड करना है, हमें सुनाई नहीं दिया, बड़े नंबर को डिवाइड करना है, यानी 84 में भाग देना है, सॉरी 36, सॉरी देखें 36 का भाग देना है। अब आप 36 से भाग दे दीजिए, जल्दी पड़िए बाहर, 2 बार बाहर, 2 बार भाग गया। आपने कहा 36 का 2 बार भाग गया, कितना आया? आया है, जल्दी घटाइए, क्या 12 बचा। चलिए यहां 12 बचा। अब आपको क्या करना है, जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो आपको इस 12 को कर देना है बाहर, और ये जो नंबर पिछला था इसे कर देना है अंदर। क्लियर है? अब देखिए 36 में काय का भाग देना। अब देखिए जरा, अगर हम 36 में 12 का भाग देते हैं, 12 तिया, ये खत्म हो गया। अब देखिए जरा, हो सकता था कि यहां कुछ बच जाता, मान के चलिए 8 बच जाता, 5 बच जाता, 4 बच जाता। तो अब हम अगली प्रोसेस क्या करते? हम करते 8 को बाहर कर देते और ये 12 को, आया ना, 12 को अंदर कर देते। अब हम 8 का भाग देते, अगर बचता तो। क्लियर है? सीधी बात, जो बचेगा वो बाहर, जो पिछला छोड़ा है वो दोबारा भाग देना है, जो बचेगा वो बाहर, पिछला वाला लेकिन हमें यह देखना है कि आखिर हमारी प्रोसेस खत्म कहां हो गई, किसका भाग देने पर खत्म हो गई। तो हम देखते हैं कि यहां पर 12 का भाग देने से खत्म, हाँ या ना?
जिसका भाग देने से प्रोसेस खत्म हो गई, पूरा भाग चला गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, वही संख्या है हमारी महत्तम। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक मिनट आ रहे एक मिनट। बेटा 2 मिनट वेट करिए, हम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आ रहे हैं, 5 मिनट बात करा रहे हैं सवाल। हमें भी पानी दे दो यार, मास्क दो हमारा। सारे लोग बिल्कुल शांत बैठेंगे, बिल्कुल शांत बैठिए, अपना काम करिए, हम 5 मिनट के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं।
चलिए, तो हमने आपसे ये कहा कि यदि कई बार ऐसा होगा कि गुणनखंड हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना, और हमें लग रहा है कि इसके गुणनखंड नहीं आ पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम बड़ी से पहले हम इन्हें जमा लेते हैं क्रम से, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर और बड़ा नंबर। और जब हम ऐसा जमा लेते हैं तो हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं छोटी संख्या का, हमारे पास जो बचता है हम उसे कर देते हैं बाहर, और ये रिवर्स नंबर कहां कर देते हैं। अरे क्लियर है, नहीं आ रही बात समझ में। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 का तो निकाल लिया, अगर यहां एक नंबर और होता, जैसे अगली सवाल देख लेते हैं हमने अगला सवाल देखा, ये लिखा हुआ है 144, 180 और 192 का क्या निकालना है, महत्तम। क्या निकालना है, अरे क्लियर है। और जब हम बात महत्तम की करते हैं, अब मान के चलते हैं कि हमारे पास गुणनखंड नहीं हो रहे हमसे, तो हम एक काम करते हैं, पहली बात तो इन्हें जमाते हैं छोटा बड़ा और बड़ा, तो ये ऑलरेडी जमे हुए हैं, जल्दी आवाज दो यार। ओके, अब हम देखते हैं कि यहां पर हमें 180 में भाग देना है 144 का, हाँ या ना, और ये संभवतः एक बार ही जाएगा, ये भाग एक बार जाएगा, ये आ गया 100, हाँ या ना, जल्दी घटाइए, क्या सुनाई नहीं दिया, 36 बचा, चलो आपने कहा 36 बचा, हमने 36 बाहर कर दिया और 144 को अंदर कर दिया, सही है। कितने बार, 4 बार, ये 4 बार भाग गया और ये आ गया 100, इतना ही आएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए किसका भाग देने से खत्म हुआ, 36 का भाग देने से खत्म हो गया, यानी कि हम कहें ये 36 का भाग देने से खत्म। क्लियर है, तो अभी तो हमने इन दोनों का निकाला कितना, 36, अरे क्लियर है। अब इसका मैटर खत्म, अब 36 का और 192 का निकाल लेना है, काय का निकाल लेना भैया। एक बात और, आज का बेस क्लियर कर लेना ताकि कल से बिल्कुल धड़ाधड़ सवाल निपटे। ओके, तो हम देखते हैं कि हम यहां पर कहते हैं कि 192 और हमने कहा 36, जल्दी भाग दीजिए, आपका काम है। 5 बार करो, 5 बार गुणा, 180, 5 बार गुणा किया, 180 आया, बचे कितने, 12, 12 बाहर, 36 अंदर, 12 दिया, ये खत्म हो गए कितने का भाग देने पर। तो अब हमारा फाइनली जो महत्तम आएगा वो क्या आएगा, सुनाई नहीं दिया। ओके, अगला सवाल, अब देखो पहली बात 24, 36, 60 का पहले निकालो, अब लघुत्तम जल्दी निकालो, लघुत्तम, इस पूरे लेसन भर आपको लघुत्तम और महत्तम यूज करना है। आया नहीं आया, लघुत्तम 360 आ गया, अब महत्तम निकले। अब देखिए 1 मिनट, अब फिर वही बात, महत्तम, या तो हमारे पास एक उपाय है कि हम क्या करें, और या फिर हमारे पास, अरे यार ये कोई कीड़ा बैठ रहा है बोर्ड पर, बार बार दिक्कत कर रहा है, देखें यही था ना, ये था। अब एक काम करिए, इनको हमने छोटे बड़े बड़े क्रम में जमा लिया, ऑलरेडी ये जमा हुआ है। चलिए 36, 24, 24 एकम कितने बचे, भागे 24, 12 दूनी खत्म, कितना, अब ये 12 और 60, अब 12 भागे 60, 60 भागे 12 पंचे, जब पहली ही बार में खत्म तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। ओके, नहीं आ रही बात सुन, चलिए अगला सवाल देखते हैं, जल्दी प्रैक्टिस करना है आपको। आप निकालिए 32, 64, 128 का
पहले निकालिए लघुत्तम, पहले आप लघुत्तम निकालिए। क्या लघुत्तम? बहुत बढ़िया, यहां देखें आप। अब जल्दी से निकालिए महत्तम। बत्तीस। अब 32 दूनी 64, वहां 32 ही आ गया, फिर 32 का 128 का। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बस यही अपन को थोड़ा सा स्पीड करना है। सुन रहे हो ना? जल्दी करिए। 8 का, 12 का और 155 का पहले निकालो लघुत्तम। हमारे ख्याल से इनमें से कोई नहीं आएगा शायद। देखो जरा, 8, 12 और 155 का लघुत्तम। चलो जल्दी से महत्तम निकालो। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। ये एक्चुअली हमें लग रहा है ये 15 था। ये अब करो सवाल, लघुत्तम निकालो। 120 आएगा मेरे हिसाब से। नहीं आएगा? अरे जल्दी करो यार, आएगा या नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, आगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब जो पढ़ना है, बिल्कुल इत्मीनान से। अच्छा, एक बात का जवाब दे दो मुझे कि क्या आप लघुत्तम और महत्तम संख्याओं का बनेगा? नहीं बनेगा? अरे बनेगा। अब हम सीखते हैं ए बी सी डी या घातांकों का लघुत्तम और महत्तम। यहां देखें आप सारे लोग, 5 मिनट लेंगे आपका। 5 मिनट में बहुत अच्छी बात आपसे बनने वाली है, जहां पर एक्चुअली आपको दिक्कत आती है। देखें आप, आपके पास एक संख्या है, पहली संख्या है 12 एक्स का वर्ग वाई जेड। दूसरी संख्या है 4 एक्स का घन जेड वर्ग। तीसरी संख्या है 8 एक्स वाई। बस। और आपसे इन 3 संख्याओं का कहा गया कि आप लघुत्तम निकालिए और महत्तम निकालिए। पहले लघुत्तम भी, बाद में तगड़ी आ जाएगी तो पढ़ाएंगे। ओके। अब आपको करना क्या है, जब आप कहें लघुत्तम, क्या कहें आप? अरे क्लियर है? जब आप लघुत्तम कहते हैं तो हम ये कह रहे हैं आपसे, आप पहले अंकों का निकाल दो लघुत्तम। 12 का, 4 का, 8 का, क्या आएगा? नहीं आएगा। हमें आवाज नहीं आ रही है। ठीक, 24। अब यहां पर एक्स है, वाई है, जेड है। यहां एक्स है लेकिन वाई नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, वाई को लिख दे रहे 0। वाई के ऊपर 0 की घात, यानी एक भी हमारे पास वाई नहीं है, लेकिन दिखने के लिए दिखना चाहिए। यहां पर क्या नहीं है? जेड। तो यहां जेड को लिख दो 0। अब आप देखें जो है, जैसे मान के चलो यहां पर 2 की घात वाई के ऊपर, 1 की घात जेड के ऊपर 1, क्योंकि जहां कोई घात ना हो वहां हमें सुनाई नहीं दिया। क्लियर है? 3, ये देखो 1 1। क्लियर है?
अरे क्लियर है? अब यहां देखें आप, हमने इनका निकाल लिया 24। जब लघुत्तम निकालना हो आपको तो आप सबसे बड़ी पावर का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी पावर का, कौन सी बड़ी पावर? एक्स में सबसे बड़ी पावर, एक्स के ऊपर पाई की सबसे बड़ी पावर एक, जेड की क्या सबसे बड़ी? दो की है ना? तो हम कहेंगे 24 एक्स का घन वाई जेड का वर्ग। और अगर यही चाहिए होता हमें महत्तम, क्या चाहिए होता? अरे क्लियर है? तो हमने देखा कि यहां पर अंकों का महत्तम कितना आ जाएगा? 4। सबसे छोटी घात 1 की घात, सबसे छोटी घात 0 की, y के ऊपर 0, सबसे छोटी घात 0, z के ऊपर 0। 0 मतलब नहीं है, केवल आ जाता 4 के ऊपर 1 की घात। नहीं आ रही बात? ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सीधी बात। जितने लोग हमारे पास हैं दिख रहे हैं उनको आप लिख लो। जो अगर एक में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा, वहां 0 की पावर लगा दो ताकि हमें दिखने लगे ये भी सब में, ये भी सब में और ये भी सब। देखो आप आते हैं, सवाल है हमारा, ये एक संख्या, दूसरी ये संख्या और तीसरी ये संख्या। ये तो आपके ऑप्शन है। का निकालना है लघुत्तम। क्या निकालना है? लघुत्तम में घात काय की? बड़ी। हाँ या ना? बड़ी संख्या की घात लेते हैं ना हम, या नहीं लेते हैं? अरे क्लियर है? देखें आप, हमने कहा पहले तो चेक कर लो, 2, 3, 5, 7, इसके पास 11 है, बाकी 2 के पास 11। तो पहले तो 11 के ऊपर 0, वहां 11 के ऊपर 1 और यहां 11 के ऊपर 0। बैलेंस करना है भाई। पहले सब दिखे तो 2 दिख रहा, 3 सब में दिख रहा, 5 सब में दिख रहा, 7 भी नहीं दिख रहा। यहां है, यहां है, यहां, तो यहां 0 की पावर वो आप लगा लेना। अब अगर हम घात ले रहे, अब तो लघुत्तम ले रहे, तो 2 की सबसे बड़ी घात 4, 2 के ऊपर 4 गुणित 3 के ऊपर 3 के ऊपर 3 की घात, 5 के ऊपर 4 की घात, 7 के ऊपर 7 के ऊपर 2 की घात, 11 के ऊपर लघुत्तम मिला लीजिए, 2 के ऊपर 4 की, 3 के ऊपर 3 की, 5 के ऊपर 4 की, 7 के ऊपर 2 की और 11 के ऊपर 1 की, मतलब 11। ये आपका लघुत्तम आ गया। लेकिन अगर यही सवाल कहा गया होता, हाँ भाई नहीं आ रही, क्या कहा गया होता? कहा गया होता, चेक कर लेते हैं क्या आता। अब हमारे पास आता 2 के ऊपर छोटी घात 1 की 2 आता, गुण 3 के ऊपर यानी 3 ही आता, गुण 5 के ऊपर 1 की घात, हाँ है ना? गुण 7 के ऊपर 0 की घात, गुणित 11 के ऊपर, तो ये 0 वाले हमें नोट नहीं करना है। अब आपको बात समझ में आ गई। लघुत्तम में हमेशा नाम भले लघुत्तम है, नाम क्या है, लेकिन आता आंसर बड़ा है। और नाम भले महत्तम, लेकिन आता आंसर छोटा है। कोई डाउट है? अब ये बेस अगर क्लियर हो गया तो आगे के सवाल बिल्कुल 4-4, 5-5 सेकंड में आप करोगे। इसलिए बेसिक वाले सवाल हम पहले डालते हैं। अब देखें 64-80 का महत्तम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए कॉमन सेंस की बात है, 64 का भाग देखिए 80 में, 64 का भाग जाएगा, कितने बचेंगे? 16 नहीं बचेंगे। 16 बार 64 अंदर 16 चौके, देखो आप नहीं बनने वाला।
2 की सबसे बड़ी घात, अगर लघुत्तम लेना, लघुत्तम लो पहले, 2 3 7, 2 3, वहां पर 7 नहीं है, हाँ या ना, यहां पर 9 नहीं है, यार जितने नहीं है वो जीरो किया, नहीं आ रही बात। महत्तम में जितने नहीं है वो तो नहीं आएंगे। ये सवाल कितने लोग कहते हैं बन जाएगा? करो जल्दी से, चलो ठीक, बन जाएगा आपसे। अब यहां देखें, सवाल सड़ा वाला सवाल आ गया, बिल्कुल कह रहा है 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम, 3 संख्याएं ए बी सी मान लेते हैं, अभी पता नहीं हमें, मान लेते हैं एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम, इनका लघुत्तम 120। अब भैया हमने लघुत्तम ऊपर ही क्यों लिखा? हमने कारण बताया था आपको, नहीं बताया था? आपने कहा निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकती। महत्तम कहां लिखते हैं? नीचे। अरे भैया संख्याएं तो पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि लघुत्तम में महत्तम का भाग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अब बताओ, क्या 8 का भाग जाता है, 12 का भाग, 24 का भाग, 35 का भाग? 35 नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? दो संख्याओं का महत्तम 7, निम्न में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम हो सकती है? 56 हो सकती है। महत्तम लिख दो नीचे, लघुत्तम लिखो ऊपर। कौन डिवाइड होगा? 56। बाकी कोई डिवाइड होगा क्या? हमने पहले बता दिया था। अब इसमें कोई डाउट है आपको? जल्दी बताइए, कोई डाउट है? क्लियर है? कल हम ये अध्याय लगभग 50% से ज्यादा खत्म कर देंगे। आज थोड़ा कम हो पाया, कल और परसों में ये लेसन खत्म, ठीक है? अच्छा, एक बात हमें आपसे कहना थी, कल 17 तारीख को 3 सेशन जज अपने यहां पर आ रहे हैं, 2 काम से। एक तो विजिट पर भी क्लास विजिट करने, दूसरा स्टूडेंट से मिलने। कोई परेशानी आपको कानूनी तौर पर, आपके क्या कानूनी अधिकार हैं, आपको कब क्या मुसीबत आती है तो न्यायालय आपका क्या साथ दे सकता है, क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, सारे बच्चों को उसमें उपस्थित रहना है। लेकिन वो सर लोग आएंगे 12 बजे। कितने बजे? 12। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपको दोबारा ना आना पड़े, तो कल आपकी क्लास हम 10 से 12 रख दें। 2 काम हो जाएंगे, एक 10 से 12 अपन पढ़ लेंगे, 2 घंटे हमारी क्लास लग जाएगी, और 12 बजे आधा घंटा का उनका कार्यक्रम रहेगा, आधा पौन घंटे का कार्यक्रम रहेगा। और सबसे अच्छी बात, ज्ञानी लोगों से मिलना बहुत अच्छी बात होती है। उनके पास, अब ये मान के चलिए कानून के तो वो ज्ञाता है, स्वयं जज हैं, तो ऐसे लोगों से मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है, ज्ञान लेना। और दूसरी बात, ये हमारे लिए कार्यक्रम भी है, हर स्टूडेंट को आना ही है। तो आप बताएं क्या कहना है आपका, कि 10 से क्लास रख दें आपकी, तो आपको 2 बार नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत ये होगी आपको कि हम सुबह बुलाएंगे आपके लिए, ठीक है, और फिर हम बुलाएंगे आपको 12 बजे, तो आपको 2 बार आना पड़ेगा, और फिर 9 बजे आप घर जाएंगे, फिर 11:30 12 बजे आप आएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, 10 बजे आपकी क्लास रख लेते हैं। तो 10 बजे क्लास रखने से क्या होगा, 10 बजे से हम 11:45 तक लगा देंगे आपकी क्लास, ठीक है? और 11:45 12 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। सो 12 बजे से 12:30 पौने 1 बजे तक हम आपको फ्री कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? आना सारे बच्चों को है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात, एक क्लास का कार्यक्रम है, सो ये कानूनी कार्यक्रम है। ये समझ में आ रही बात? आपके अधिकार, आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर अगर ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें। खासतौर पर लड़कियां भी, कई बार अपन को पता नहीं होता कि हमारे कानूनी अधिकार क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इन परिस्थितियों में। सो प्लीज कल आपको क्लास जरूर आना। तो कल 10 बजे फाइनल रहा। मैं बार बार कह रहा हूं हाथ जोड़कर, अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपको क्लास आना ही है। कई बहुत कम ऐसा होता है जब सरकारी अधिकारी अपने यहां आए, बहुत कम। नेता लोगों से तो मिलना आम बात पे तो तके ही रहते कि तुम बुलाओ तो।
लेकिन सरकारी अधिकारियों से और वास्तव में ज्ञानी आदमियों से मिलना बहुत कम हो पाता है। तो कल अपने यहाँ कार्यक्रम है, आधा वो ज्यादा बोलते नहीं है, अधिकारी लोग हैं, बहुत लिमिटेड बोलेंगे और ज्ञान पर बोलेंगे, अनर्गल नहीं, पता चला 1.5-2 घंटा खत्म, पता ही नहीं है कहा बोल गए, नहीं ऐसा नहीं, ये नेताओं टाइप नहीं। तो आपको कल अच्छा लगेगा, आपको वास्तव में कुछ जानने मिलेगा। तो कल हम 10 बजे क्लास लगाएं आपकी, पक्का? तो कल हमारा ये अध्याय लगभग 50% खत्म। कल हम आपको प्रिंट दे देंगे काय के विश्व इतिहास वाले टेस्ट के, हाँ है ना? परसों आपका स्क्रीन पर टेस्ट होगा, क्लियर है? चलिए, तो आप लोग और कुछ कहना आपको, कोई डाउट आपको? विश्व इतिहास वगैरह समझ में आ गया? ये सवाल आज अपने कम हो पाए, चूंकि थोड़ा सा हमें फॉर्मेलिटी भी निभाना पड़ी, तो समय आपका खराब हो गया, नहीं तो अपने कम से कम 40 सवाल तक आज अपन पहुंच जाते। कोई बात नहीं, कल अपन इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल अनुशासित तरीके से आएंगे कल आप, ठीक है? और सारे और एक बात, अगर आप इस कार्यक्रम में जैसे बच्चियां हैं जो अपनी एक क्लास, भैया प्लीज बहुत ज्यादा भगने की पड़ी यार, जेल में बंद होगा। अगर आप चाहे, जैसे खास तौर पर लड़कियां, अगर आप ना भी कोई आपकी सहेली वगैरह पढ़ती हो ना पढ़ती हो, लेकिन उन्हें लगे कि यार ये कार्यक्रम अटेंड करना, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आपके अधिकार क्षेत्र का है, आपके अधिकार जानने का मौका है, तो आप उन स्टूडेंट को भी साथ में ला सकते हैं जो अपने यहां नहीं पढ़ते। मतलब हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि वो नहीं पढ़ते तो नहीं आएंगे। अगर आप अपनी कोई सहेली है, आपकी बहन है, आप जो लड़के बैठे हैं भैया, वो अपने दोस्तों को लाना चाहें, लेकिन दोस्त उपद्रवी ना हो, जर्मनी टाइप ना हो, समझ में आ रही बात? अच्छे बढ़िया सभ्य हो, आप लाइए, कार्यक्रम अटेंड कराइए। जरूरी नहीं कि क्लास में पढ़ते हैं वो तभी कार्यक्रम अटेंड करें, ठीक है? जा सकते हैं आप लोग। नहीं हुई, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए अभी, कल मिलेगी टेस्ट सीरीज। अभी शाम को अपन एक टेस्ट सीरीज का अपन एक बैच ही चालू करने वाले हैं आप लोगों के लिए।